आप सभी को मेरा प्रणाम। ठिकाना कब्र है, ठिकाना कब्र है, इबादत कुछ तो कर गालिब। ठिकाना कब्र है, इबादत कुछ तो कर गालिब। कहते हैं किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं जाता। ये इबादत ही तो है जो हमारे साथ जाती है। यही विशेष है। ये जो शेष जीवन का बचता है, ये जो सार है, ये इबादत जो हम अपने पूरे जीवन भर करते हैं, वही हमारे साथ जाती है और कुछ नहीं जाता। आज हमारे सद्गुरु का संबोधि दिवस है और इस संबोधि दिवस में हम आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं इस इबादत को एक साथ करने के लिए। हमारे सद्गुरु आज के दिन 21 मार्च के दिन अपने परम प्रकाश को उपलब्ध हुए। उनके अपने भीतर बैठे परमात्मा के साथ उनका मिलन हुआ। वो अपनी चेतना के परम सीमा को उपलब्ध हो पाए अपने गहरे प्रयासों के द्वारा। और सद्गुरु ओशो वहां रुके नहीं। ऐसा नहीं कि उन्होंने संबोधि को प्राप्त हो गए और उन्होंने अपनी यात्रा वहीं रोक दी। वो और गहरे 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 और विराट होते चले गए। उन्होंने अपनी अध्यात्म की यात्रा रोकी नहीं। पूर्ण अपने आप को शून्यता में डुबाते चले गए। अपने आप को खो दिया उन्होंने इस विराट आकाश में, लीन हो गए। और वो जब तक अपने शरीर रूप में रहे तब तक स्वयं पे काम करते रहे। उनका काम स्वयं पे करना भी नहीं रुका। वो अंत तक अपने भीतर भी उतनी ही गहराई से उतरते रहे। और उसके साथ साथ उनकी मानव चेतना को जो उठाने की गहरी प्यास थी, वो भी सतत जारी रही। उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी ओशो। उसके बाद तो उन्होंने और अधिक प्रयास किए कि कैसे ये फूल खिल सके, कैसे लोग उस परम को पा सके, कैसे परम आनंद को पा सके। उन्होंने हर एक तरकीब लगा दी कि मानव चेतना जिस जगह पे अपनी थी वहां से उठ के ऊपर खड़ी हो जाए। उनके शिष्य ऐसे शिष्य बने जो आनंद का प्रतीक हो, ध्यान का प्रतीक हो। हर प्रकार से उन्होंने कोशिश की और अंत तक करते रहे। और परिणाम आप सबके सामने है। इतना विराट प्रयोग शायद ही किसी ने किया होगा। इतने सारे हमें ध्यान प्रयोग, ध्यान विधियां देनी, और हर चीज के पीछे एक साइंस है जिसको पूर्ण रूप से ओशो ने देखते हुए कि किसको किस प्रकार के ध्यान की जरूरत पड़ सकती है, इतनी इतनी छोटी बारीकियों के बारे में भी उन्होंने ध्यान रखा है कि हो सकता है किसी का मार्ग भक्ति का हो, किसी का मार्ग ध्यान का हो, किसी का मार्ग नृत्य का हो। उन्होंने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि जहां से उनका शिष्य बोले कि मैं इधर से नहीं पहुंच पा रहा तो मेरा रास्ता बंद दिखता है। उन्होंने हर तरीके से वो रास्ता पूर्ण रूप से खोल दिया। और अपने साथ जितने लोग थे, जितने लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, पूरी कोशिश वो करते रहे कि मनुष्य को उन बेड़ियों से निकालें जिनमें वो फंसे हुए। बहुत बहुत गहन उन्होंने ये प्रयास किए और ये प्रयास की बदौलत उन्होंने बहुत कुछ अपने ऊपर झेला भी। उसके एवज में हमने तो नहीं, संसार ने बहुत दुख दिए। फिर भी हमारे सतगुरु
आप लोगों ने शायद देखा होगा कि वो हाथ में उनकी बेड़ियां हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कमाल की है। वो रुकते नहीं है उसमें भी, वो मुस्कुराहट उनकी तब भी जारी है कि चाहे बेड़ियां लगा लो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। और वो रुके नहीं। उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन तब भी उन्होंने पूर्ण रूप से अपने शिष्यों के लिए पूरी पूरी कोशिश करते रहे। वो अंत तक प्रयास करते रहे कि जागो, मैं हूं अभी। अंत तक उन्होंने ये संध्या सत्संग में जो संध्या दर्शन का कॉन्सेप्ट निकाला, उसके साथ साथ जिब्रिश ध्यान उसमें जोड़ा। और लास्ट में भी जब हमारे सद्गुरु परम को उपलब्ध होते हैं, जब शरीर त्यागते हैं, तो क्या संदेश देके जाते हैं? आई लीव यू माई ड्रीम। मैं तुम्हें अपना स्वप्न सौंपता हूं। मैं तुम्हें अपना स्वप्न सौंपता हूं कि अब जो मेरा स्वप्न है उसको तुम जीवन में अपने अवतरित करोगे हर तरीके से। और इतना ही नहीं किया उन्होंने, अपने हर शिष्य को इतना भी दिया है कि ये जो तुम्हारे भीतर घटना घट रही है उसको वहीं तक सीमित मत रखना, जितना हो सके उसको बांटना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ज्ञान बांटते हैं, हम ध्यान नहीं बांटते। हम जितना ज्यादा ज्ञान बटोरते रहते हैं, हम वो ही बांटने लग जाते हैं। वो शब्दों के बीच का मौन हम भूल जाते हैं, जहां वो कुंजी छुपी हुई है। और इतने वर्षों पहले ही कैसे सद्गुरु हर चीज को भांप लेता है। तब भी ओशो ने कहा कि अब भी वक्त है कि मेरे साथ हो चलो। अब भी वक्त है कि वो देर नहीं कि कुछ आगे वक्त ऐसा आएगा कि हम टाइम बॉम्ब पे बैठे होंगे। तब से आज शायद 30-40 साल पहले ओशो ने इस बात की घोषणा की थी कि आने वाला वक्त एक टाइम बॉम्ब की तरह है। और कहीं ना कहीं ये पिछले 2 सालों ने हमें ये दर्शा दिया है कि हाँ, वो सही कह रहे थे। हर तरीके से उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने हर एक टॉपिक पे बोला, हर एक अध्यात्म पे बोला, गुरु के ऊपर बोला, लोगों के ऊपर बोला। ऐसा कहीं भी उन्होंने नहीं होने दिया कि कहीं भी आपकी किसी प्रकार की कोई अटकान ना रह जाए। जैसे कल हम संध्या दर्शन में सुन रहे थे कि मैंने हर वो प्रयास किया है जहाँ से तुम्हें अटकान लग सकती थी उसको खोलने के लिए। मैंने नानक पे बोला, मैंने मीरा पे बोला, मैंने दादू पे बोला, मैंने कृष्ण पे कहा, क्योंकि वो जानते थे कि हम किसी ना किसी को पकड़कर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो ऐसे उन्होंने हर एक विषय पे बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्म की राह पर जितना आदमी अंधा होता है, धर्म के नाम पर उतना ही ज्यादा धंधा होता है। और वो चाहते थे कि लोग इन सब बेड़ियों को खोलकर, अपने पंखों को फैलाकर एक ऐसी उड़ान भरें जो उन्होंने कभी नहीं भरी हो, जिसके वो काबिल हैं लेकिन वो भूल गए हैं। इतनी सहजता से उन्होंने हमारे हाथ में उस ध्यान की थाली को परोस दिया और नाना प्रकार के व्यंजन दे दिए हमें, उस ध्यान के तरीके दे दिए। चाहे तो इधर से आ जाना, चाहे तो यहाँ से पहुँच जाना, लेकिन पहुँचना ज़रूर।
बिना स्वयं को जाने इस धरती से मत गुजर जाना। ये 30 वर्ष पहले ही जो उन्होंने ये घोषणा की कि हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं, आज पिछले 2 वर्ष ने जो हमने देखा है कि वो बात सच्ची साबित हो रही है। ये कोविड, ये बायोलॉजिकल वॉर्स, अब उसके आगे अभी हम कोविड से उभरे ही नहीं थे कि अभी पता चलता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर। कहाँ हम जा रहे हैं? जबकि ओशो कहते हैं कि युद्ध की राह पे नहीं, बुद्ध की राह पे चलो। लेकिन हम सब उसी तरफ, हमारा सारा प्रयास उसी तरफ है। और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें कि आज पृथ्वी के किसी एक छोर पे युद्ध चल रहा है और आप यहाँ बुद्ध होने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपने स्वयं को ये अवसर दिया कि मैं कुछ और होना चाहता हूँ, मैं स्वयं को बदलना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे ये समय चल रहा है उसमें हमें अपनी ध्यान की गहराइयों में उतरने की और सघन और गहराई में उतरना है, हमें और तीव्रता आ जानी चाहिए। क्योंकि जैसा हम बाहर संसार देख रहे हैं उसमें और विक्षिप्तता आती जा रही है, बहुत अराजकता है, इतना कुछ संसार अजीब सा हुआ पड़ा है कि जहाँ पे बहुत बहुत गहन प्रयासों की ज़रूरत है कि मानव चेतना उठे और कुछ ऐसा आनंदमय ये पूरा जगत हो जाए। और वो हो सकता है ओशो के विजन से, वो नए मनुष्य के विजन से। तो जो जो आप लोग यहाँ प्रयास करते जा रहे हैं अपने जीवन में उसको उतारिएगा और कोशिश कीजिएगा कि और भी जितने आपके जानने वाले हैं उनके जीवन में भी ये बीज को आप रोपण कीजिए ताकि उनके जीवन में भी ये फूल खिल सके, कि वापस इस पृथ्वी पर वो करुणा के फूल, वो प्रेम के फूल, वो मित्रता के फूल आ सके। बहुत ज़रूरत है पृथ्वी को अभी कि वो मैत्री, वो करुणा, वो प्रेम दोबारा से यहाँ पे लौटाने की। क्योंकि मनुष्य ने सिर्फ पृथ्वी से, अस्तित्व से सिर्फ लिया ही लिया है, और जो बदले में हम देते हैं वो बड़ा ही कुरूप है। हम ले तो अच्छा लेते हैं लेकिन जब हमारी वापसी देने की होती है तो हम बहुत कुरूपता से वापस करते हैं। ऐसे ही कारण नहीं है कि आज हम इस पृथ्वी का ये हाल देख रहे हैं कि इतना प्रदूषण, इतनी सब जगह अशांति क्यों हो गई? क्योंकि हमने जो लिया हमने उसे दोबारा भरा नहीं। हमने उसको पॉजिटिव लिया और हमने नेगेटिव दे दिया। और हम क्यों देंगे नेगेटिव? क्योंकि जो हमारे भीतर है, हम क्या दे सकते हैं? हम वही दे सकते हैं जो हमारे भीतर है, उसके अलावा हम कुछ दे नहीं सकते। तो हमें अपने भीतर भी कुछ ऐसे फूल खिलाने होंगे कि जो फूल की सुवास हम बाहर सुगंधित कर सके। और ये फूल सिर्फ और सिर्फ ध्यान करने से होते हैं, अपने भीतर अपनी चेतना का विकास करने से होते हैं। तो बहुत ज़रूरत है ये प्रयास हम सब मिलजुल कर करें कि हम हमारे वातावरण को, हमारी इस पृथ्वी को, इस अस्तित्व को हम क्या दे सकते हैं, हम इसे कैसे सुधार कर सकते हैं। क्योंकि इसका हम पर भी बहुत असर पड़ता है। आप ये मत समझिएगा कि आज अगर हम सिर्फ स्वयं ध्यान करने बैठ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो बाहर होता है वह भीतर भी होता है। आइंस्टाइन कहते थे कि आप एक छोटा सा भी जो विचार करते हैं वो छोटा सा विचार भी अस्तित्व के एक कण में बदलाहट लाता है। तो आप सोचिए,
हर एक चीज अपने आप से कितनी जुड़ी हुई है। हम अलग थलग नहीं है। ये हमारा विचार है कि हम अलग थलग हैं। हम भी एक छोटे स्वरूप में एक ब्रह्मांड ही है, सब मिलजुल के। तो जो हम सोच रहे हैं वो इस ब्रह्मांड में फर्क डाल रहा है। जैसा हम कर रहे हैं वही हमें फल मिल रहे हैं। तो हमें अपने आप से बदलाहट करते हुए अपने बाहर भी बदलाहट करनी होगी, अपने आसपास भी। बहुत ज़रूरी है कि हमें यह प्रयास करने होंगे, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा चींटियां और एंड्स अब विदा हो रही हैं, आने वाले 5 सालों में अगर ऐसा हुआ तो शायद मनुष्य जाति नहीं का बचना असंभव है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे असर आ रहा है पृथ्वी पर। लेकिन अगर आज मनुष्य जाति चली जाती है तो ये सारी चीज़ें बच जाएंगी, ऐसा कहना है। ऐसा शोधकर्ताओं ने माना है कि अगर आज मनुष्य विलुप्त हो जाता है तो शायद सब चीज़ों में भरण पोषण हो पाएगा और ये पृथ्वी बच पाएगी। तो हमने क्या हाल किया है। तो स्वयं को बदलें, अपने आसपास में बदलें। और मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि छोटे छोटे संचालक हर घर में होने चाहिए, हर घर में। तभी बदलाहट आ पाएगी, तभी कोई तस्वीर बदलेगी। हर किसी को एक कोशिश करनी चाहिए कि हम भी एक 4-5 लोगों का एक ग्रुप बना के घर में ध्यान करें, कोशिश करें कि हम कैसे एक बदलाहट का रूप संसार में ला सकते हैं। तो आज का जो ध्यान है वो इसी पर केंद्रित है कि आज का जो ध्यान जो हम करेंगे वो सर्व कल्याण का भाव है। पहले हम एक प्रार्थना में डूबेंगे कि हम अपने बाहर जो इस पृथ्वी पर जो भी घट रहा है उसके प्रति हम कल्याण का भाव अपने भीतर से भेजते हुए इस ब्रह्मांड की ओर भेजेंगे। इस ध्यान के दूसरे चरण में हम अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है जो हमारे भीतर है उसको ठीक करेंगे। जहाँ जहाँ उसका रुकावट है हम उसे भरेंगे। और तीसरे चरण में हम वो एनर्जी को बाहर रेडिएट करेंगे, उस एनर्जी को। क्योंकि क्या तरीका है कि हम अपने पैरों से एनर्जी ग्रहण करते हैं, हम अपने पैरों से एनर्जी ग्रहण करते हैं। लेकिन क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं और हम स्वयं को वक्त नहीं देते, तो बहुत बार ऐसे हमारी उस एनर्जी के अंदर लूप्स बन जाते हैं या होल्स बन जाते हैं कि वो पूरी तरीके से प्रभावित नहीं हो पाती। तो उसको हमें रिपेयर करना है। और जब हम वो पूरी एक गोल आकार बन जाते हैं उस एनर्जी का, तो उस एनर्जी को हमें रेडिएट करके ब्रह्मांड में वापस करना है, ताकि ये सतत चार्जिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस रहे, इसमें कोई रुकावट ना हो। और फिर दोबारा से हम एक सर्व कल्याण प्रार्थना और ये ध्यान यहीं समाप्त करें।